लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, अगर जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, इक्विप्ड विद ए बाइनरी ऑपरेशन, और उसके अंदर एक बाइनरी ऑपरेशन है डिनोटेड बाई ए स्टार बी, देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, अब जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है जी स्टार, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हम इस तरह से लिखेंगे, इसको जी और स्टार, ठीक है, ये इस तरीके से, इज ए ग्रुप, तो वो ग्रुप कहलाती है इफ, अब कब कहलाती है, इफ द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, इफ द बाइनरी ऑपरेशन, अब ये बाइनरी ऑपरेशन क्या है, सेटिस्फाइज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स, अगर वो इन पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन से पोस्टुलेट्स हैं ये तुम्हें याद रखने हैं। नंबर एक तो है क्लोजर प्रॉपर्टी, अब इसे डिटेल में हम समझाएंगे कि ये क्या है सारी चीज़। तो एक तो है क्लोजर प्रॉपर्टी, ध्यान से समझना है, कोई भी बात है तो वो पूछ लेना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, ये पेपर में भी पूछ लेते हैं डेफिनेशन इसी तरीके से कि बताओ ग्रुप क्या है, स्टेट द ग्रुप, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये क्या है, कैसे हम प्रूव करते हैं, बाइनरी ऑपरेशन क्या है। देखो अब ये सारी चीज समझाते हैं। मान लिया हमने एक इंटीजर्स का सेट लिया, जैसे कि इसकी डेफिनेशन थी लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, एक जी नॉन एम्प्टी सेट है, समझाने के लिए बता रहे हैं। और इस इंटीजर्स के सेट में हम कैसे लेते हैं एलिमेंट्स, 0 1 2 3 है ना, और -1 -2 इस तरीके से लेते हैं। अगर इसमें हम एक ये डॉट डॉट है और बाइनरी ऑपरेशन हमने ये लिख लिया है यहाँ पे, ये प्लस की है बाइनरी ऑपरेशन, प्लस की बाइनरी ऑपरेशन से मतलब है इसमें हमें काम जो करना है वो प्लस करना है, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब हमें करना क्या है, ऑपरेशन क्या करना है, काम क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, गुना करनी है, भाग करनी है, मल्टीप्लीकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, वो, हाँ, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। अब देखो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है, क्लोजर जो बना है वो क्लोज से बना है, क्लोज से, कि मतलब ये सेट बंद रहता है। बंद रहने का मतलब है कि अगर इसके कोई भी दो एलिमेंट लिए जाएं, जैसे हमने 2 ले लिया और -1 ले लिया और इनको ऐड किया तो ये 1 आएगा, और जो इनको ऐड करने पे एलिमेंट आता है वो इसी के अंदर एलिमेंट आना चाहिए, तो इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर इससे बाहर आ गया तो इसका मतलब ये जो सेट है या ये जो बाइनरी ऑपरेशन है डज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसी के अंदर के एलिमेंट आते हैं, तुम कितने भी एलिमेंट लो, भाई इंटीजर लोगे तो इंटीजर ही आएगा निकल के, जोड़ लो, जोड़ने की हमारी प्रोसेस है, हमारा जो ऑपरेशन है वो जोड़ने का है, बाइनरी ऑपरेशन हमारा प्लस है। ये तो होगी क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर हम वैसे बना के लिखते हैं, ये तो मैंने समझाने के हिसाब से बताया, तो मैं एग्जाम्पल लेके क्लोजर प्रॉपर्टी को लिखते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिखते हैं, इफ ए बिलोंग्स टू आई, यहाँ आई है ना सेट, या अगर हम आई एग्जाम्पल ना लेके जी कहें कि इफ ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, देन दिस इंप्लाइज ए बी या स्टार लिख देंगे इसे, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, क्योंकि प्लस तो हम यहाँ ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे। वैसे हमारा ऑपरेशन स्टार का मतलब है हम कोई भी ऑपरेशन लें, भाई एडिशन लें, सब्ट्रैक्शन लें, जो भी ये कहे, ऑपरेशन बहुत सारे होंगे हम इसमें समझेंगे, जो भी ये कहे उसके हिसाब से है कि अगर ए जी का एलिमेंट है, बी जी का एलिमेंट है, तो ए स्टार बी भी जी का एलिमेंट होगा। ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकंड है एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी का मीनिंग क्या है कि मान लिया इसमें अगर 3 एलिमेंट हैं हमारे ए बी और सी, एंड ऑल द 3 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू जी, ऑल द 3 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू जी,
then the binary operation in between A, B and C equal to A star B स्टार C। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, एसोसिएटिविटी है ये। अगर तीन एलिमेंट लेते हैं तो जैसे हम प्लस वाला, हमें एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ तुम्हें एग्जांपल लेके, जैसे हमने मान लिया ये ले लिया 2 4 5 कुछ भी अपनी मर्जी से, और इनके बीच में इस तरह से एडिशन करके देखा हमने, ठीक है, 2 + 4 + 5, तो इसका जितना जोड़ आएगा, क्या ये जोड़, ये एडिशन उतना ही नहीं आएगा भाई? ये 4 और 5 9 और 2 11 11 हो गए, और ये भी 2 + 4 6 + 5 11। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है कि अगर उनका हम, इफ वी चेंज द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देन द रिजल्ट इज सेम। अगर उनका हमने चेंज कर दिया तो रिजल्ट वही आता है फिर भी, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लिखने का तरीका ये है, ये सबके लिए है, ये मैंने एग्जाम्पल लेकर तुम्हें बता दिया है? अच्छा ठीक है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब आगे चलते हैं, तो इसे तुम ऐसे लिख लोगे, ठीक है। फिर इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये बात समझने की है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है कि अगर हम, ये तुम पढ़ते आ रहे हो वैसे तो 8th क्लास से ही, 7th 8th से ही शुरू कर देते हैं कि इफ वी ऐड एन एलिमेंट टू एन एलिमेंट ऑफ द सेट, मतलब ए जो है, ए बिलोंग्स टू जी, ए तो जी का एलिमेंट है, एंड इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई ऑफ जी सच दैट ए प्लस ई इक्वल टू ए के आता हो। अगर कोई ऐसा एलिमेंट इसमें से है, इसके अंदर से, कि जो इस एलिमेंट के साथ बाइनरी ऑपरेशन पर, अब यहां हम अगर इस सेट के लिए लिख रहे हैं तो स्टार लिखेंगे, स्टार, स्टार का मतलब ऑपरेशन कुछ भी है, स्टार का मतलब ये है। अब इसका एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं तुम्हें, जैसे मान लिया हमने 2 लिया और 2 में हम 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2 ही आएगा। तो ये इसकी आइडेंटिटी कहलाती है 0, ठीक है ना, 0 इसकी आइडेंटिटी है। तो अगर कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सेट के अंदर कि हम उसके साथ में ऑपरेशन करने पर वही एलिमेंट आ जाए, तो हम कहते हैं कि द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइज आइडेंटिटी, कि आइडेंटिटी को ये हमें शो करता है। तो इसमें जैसे लिखा भी था ना, बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइज द फॉलोइंग पोस्टुलेट, ये 4 पोस्टुलेट बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। तो 3 तो हमने दिखाए, 1 2 3, तीनों हो गए। अब हम चलते हैं 4th पर। नाउ वी प्रोसीड फर्दर फॉर द 4th, एक्सटेंस ऑफ इनवर्स। एक्सटेंस ऑफ इनवर्स क्या है कि इफ ए बिलोंग्स टू जी, अगर ए जी का कोई एलिमेंट है, बी बिलोंग्स टू जी, देन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इफ ए बिलोंग्स टू जी, और इसे लिखो इस तरह से, एंड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एंड देयर एग्जिस्ट an element B such that A स्टार B इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी क्या थी, यहां से ध्यान करो, अभी मैंने एग्जांपल बता रहा हूं मैं। अब क्या थी इस आइडेंटिटी, इसमें 0 थी ना, ठीक है। अब मान लिया हमने एक एलिमेंट लिया, कोई भी अपनी मर्जी से, 5 ले लिया, ठीक है। अब 5 में क्या ऐड करें, क्योंकि एडिशन की वो है हमारी कंपोजिशन जो है, ऑपरेशन जो है वो एडिशन की है, तो इसमें क्या ऐड करें कि आइडेंटिटी आ जाए। आइडेंटिटी 0 है कि 0 आ जाए, तो क्या ऐड करेंगे बताओ? 5 में -5, तो -5 इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ 5। ये -5 जो है इसका इनवर्स है। अगर एडिशन के केस में ले रहे हैं तो एडिटिव इनवर्स है। अगर ये कंपोजिशन हम लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की, तो 5 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/5 होता है। तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। तो इट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन एडिशन फॉर इंटीजर सेट satisfies all the 4 postulates. It means the set of integers is a group. तो ये ग्रुप हो जाता है फॉर द बाइनरी कंपोजिशन स्टार, जो हमने लिया था एडिशन, ठीक है ना। ये हम यहाँ पे लिखते हैं, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पूरा है। पहले तो इंटीजर्स का सेट लिखा है हमने, और फिर ये कंपोजिशन लिखी है। तो इस कंपोजिशन के लिए है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रूव नहीं है,
मल्टीप्लिकेशन के केस में ये इन 4 पोस्टुलेट को प्रूव नहीं करता, केवल एडिशन के केस में कर रहा है। तो हम कहेंगे कि द सेट ऑफ इंटीजर्स इज ए ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बता देते हैं, और ये मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लेके बता दिया है। और भी बहुत सारे ऐसे बाइनरी ऑपरेशन आएंगे, सबके लिए अलग अलग हम तरीका सीखेंगे निकालना। ठीक है, इसमें एक फिफ्थ प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसकी कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी इसमें क्या है, कम्यूटेटिविटी में कि अगर मान लिया ए और बी, इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स, ए बिलोंग्स टू जी, बी बिलोंग्स टू जी, ए और बी दो एलिमेंट हैं जी के, एंड इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए के आता हो। ठीक है, अगर ए स्टार बी स्टार ए इक्वल हो, मतलब जैसे 2+3 और 3+2 दोनों इक्वल होते हैं, तो इस तरह से उसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और अगर किसी ग्रुप के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी होती है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, तो उसे बोलते हैं हम एबिलियन ग्रुप, उसे हम एबिलियन ग्रुप बोलते हैं। अगर ये कहे कि प्रूव दैट द ग्रुप आई, प्रूव दैट द सेट आई इज एन एबिलियन ग्रुप, तो अगर एबिलियन प्रूव करना हो तो ये 4 करेंगे पहले, इससे तो ग्रुप प्रूव हो जाएगा, और एबिलियन इससे प्रूव होगा अगर वो कम्यूटेटिविटी शो करता है। हिंदी में क्रम विनिमय नियम बोलते हैं इसे।